नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में फंक्शन को ही देखा था, बट आज हम फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप देखने वाले हैं। किस तरीके से फंक्शन में वैल्यू को हम रिटर्न करते हैं वो हम देखने वाले हैं। और मेमोरी कंज्यूमशन किस तरीके से हम कम कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, वो हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में फंक्शन देखा था, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, मैं इसी वीडियो में फंक्शन को फिर से रिकॉल करूँगा और थोड़ा सा रिवाइज कर दूँगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं और अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको पूरा का पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। बिकॉज पीएचपी में फंक्शन कई जगह पर बहुत ही यूज़ होता है और फंक्शन के बिना कई काम नहीं होते, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है फंक्शन। सो अभी हम बात करते हैं पीएचपी की प्लेलिस्ट के बारे में। तो आपने पीएचपी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो वो भी एक्सेस कर लीजिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। उससे पहले हम हमारा जैम सर्वर ऑन कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है जैम सर्वर क्या है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा का पूरा जैम सर्वर का इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और क्यों उसे अपने आप में सर्वर कहते हैं, वो हमने पूरा का पूरा दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। सो आपने प्लेलिस्ट एक्सेस की होगी तो आपको पता ही होगा। अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप पहले से वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ पता चले। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो htdocs का फोल्डर है, मैंने आपको जो भी बताया था htdocs के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा, वो हमने दिया हुआ है, हम हर बार करते ही है। और उसमें हम डेमो नाम दिया हुआ है और यहाँ पे हम इंडेक्स के अंदर एंटर होंगे। और ये हमारा होम पेज है index.php नाम का। होम पेज हमेशा index.php नाम ही होना चाहिए। अभी हम फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने फंक्शन में क्या देखा था, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फंक्शन पहले दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन। प्री डिफाइन इट मीन्स आप जो इको करवाते हो, आप जो भी वो करवाते हो पीएचपी के अंदर जो भी होता है वो उसको प्री डिफाइन फंक्शन हम कह सकते हैं। आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करवाते हो, आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हो, दो स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हो, आप जो भी करते हो वो सब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन का काम करता है। वो अपने आप ही में एक फंक्शन है और उसको बनाया हुआ है पीएचपी जिसने भी बनाई है उसके अंदर डाला हुआ है। उसको हम प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं। और दूसरा फंक्शन आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम बनाते हैं हमारा फंक्शन और उसको हम यूज़ करते हैं। आपको पता चल गया। अभी हम उसको कैसे बनाएंगे हमारे फंक्शन को। आपको प्री डिफाइंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा फंक्शन और आपका फंक्शन का नाम। हमारा फंक्शन का नाम हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, इरेलेवेंट ज़रा भी होना नहीं चाहिए। हमारा जो भी काम है उससे रिलेटेड होना चाहिए ताकि आपको भी पता चले, आगे जाके आप भूल ना जाओ। अभी हम हेलो प्रिंट करवाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे से हेलो और फंक्शन का नाम हमारा से हेलो है। और यहाँ पे हम पैरामीटर डाल सकते हैं, बट हमें सिर्फ एक वर्ड ही प्रिंट करवाना है, इसलिए हमें कोई भी पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए। यहाँ पे हम पैरामीटर नहीं डालेंगे। और अभी हम यहाँ पे इको करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इको करवाएंगे, हेलो हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा देंगे। एक बात यहाँ पे हम करवाएंगे h1 टैग के अंदर, ताकि आपको पता चले HTML के अंदर भी हम PHP को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपको यही सीखना है पीएचपी के अंदर HTML के अंदर हम पीएचपी को किस तरीके से यूज़ करें, ताकि आपको पता चले हम डायनामिक में जो भी कॉन्सेप्ट बनाना है वो किस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे हम कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आपको से हेलो और इस तरीके से सेमीकोलन के साथ पूरा करना होगा और कंट्रोल टू सेव। और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा लोकल होस्ट और वेबसाइट का नाम था डेमो और एंटर। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ चुका है। हमने यहाँ पे कॉल किया था h1 टैग के अंदर, इसलिए h1 टैग के अंदर आ चुका है। ये बात थी फंक्शन की। अभी हम बात करते हैं रिटर्न टाइप के बारे में।
आपने जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज देखी होगी, सीखी होगी आपने, जो भी सीखी है लैंग्वेज, उसके अंदर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा के अंदर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। उसमें आप वॉइड और फंक्शन का नेम, आपका जो भी है फंक्शन, वॉइड फंक्शन नेम, और यहाँ पे इस तरीके से आपको उसके अंदर करना पड़ेगा। इस तरीके से जावा के अंदर फंक्शन बनाते हैं हम, और कॉल भी इस तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे आपको वॉइड लिखना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू से रिलेटेड है, इंटीजर वैल्यू से रिलेटेड है, तो आप इंटीजर डेटा टाइप का रिलेटेड फंक्शन बना सकते हैं। आपको सिंपल से इंटीजर लिखना पड़ेगा। और आपको अगर फ्लोट वैल्यू पे करना है तो आप फ्लोट भी लिख सकते हैं। और एक बात इसमें क्या है, अगर आपने वॉइड फंक्शन बनाया है तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है, जावा के अंदर, C++ उसके अंदर। बट अगर आपने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शन बनाया है, इंटीजर या फ्लोट, डबल, आपने कोई भी बनाया है, तो आपको मोस्ट यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, वरना आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, वरना आपके फंक्शन में एरर आ जाएगी, आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। आपको वैल्यू रिटर्न करवानी है, वो यहाँ पे मस्ट भी नेसेसरी है। सो PHP में क्या है, PHP क्यों इससे अलग है, थोड़ा सा ही अलग है बट अलग है, और थोड़ा सा अच्छा भी है। और PHP कई बात में यहाँ पे अच्छा हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक कॉन्सेप्ट सारे आते हैं इसीलिए। PHP में ऐसा क्या है, PHP में पहले तो आपको पता ही, हमें कोई भी डेटा टाइप या कोई भी वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लिखना नहीं है, वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि यही डेटा टाइप है। इतनी इंटेलिजेंट पहले से ही है। फंक्शन में भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे हमें सिंपल से फंक्शन ही लिखना है, हमें कोई भी दूसरा ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपल फंक्शन ही लिखना है। एक बात क्लियर हो गई, फंक्शन ही लिखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है आपको रिटर्न करवानी है नहीं करवानी है, बट रिटर्न कई बार ऐसी ज़रूरी होती है मेमोरी कंज्यूमशन में भी, कि हम रिटर्न करवाए तो अच्छा होता। अगर हम एग्जांपल में आपको बताऊँ, एक एग्जांपल हम क्या करते हैं, एडिशन का बनाते हैं, एडिशन एडिशन का, और यहाँ पे दो वैल्यू हम ऐड करेंगे, $x एंड $y, हम यूज़र के पास से लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करवा देंगे $x प्लस $y। अगर रिटर्न में आपको एक बात याद रखनी है, रिटर्न हमेशा एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू को आप रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें दो वैल्यू रिटर्न करवानी है, वैल्यू हमेशा एक ही रिटर्न होगी। आप मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न कर रहे हैं, आप जो भी आपका जो भी प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड आप रिटर्न करें तो वैल्यू एक ही रिटर्न होगी, आपका जो भी आंसर आउटपुट आएगा वो उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट x प्लस वाई है। उसने अभी हमने रिटर्न करवा दी है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इको करवाएंगे वैल्यू को, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, उसका नाम है एडिशन, और इस तरीके से हम वैल्यू देंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सम के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं सम, उसके अंदर डॉलर लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे एडिशन को कॉल करवा देंगे, एडिशन, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 2 और 3, हमने दो वैल्यू दे दी है। अभी हम सम को प्रिंट करवा देंगे, सिंपल, एकदम सिंपल, हम डॉलर सम प्रिंट करवाएंगे। ओके, और यहाँ पे अगर ऐसा कोई है तो हम H1 टैग के अंदर ही डाल देते हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगे थोड़ा सा, H1 टैग के अंदर। और अभी हम Ctrl+2 सेव कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखेंगे तो पार्स एरर आई है, कुछ इको में आई है। अभी इको में क्या पार्स एरर आई है, अच्छा यहाँ पे हमने ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी हुई है, हम वो कर देते हैं और पूरा हो गया। अभी शायद एरर नहीं आनी चाहिए। अभी हम आउटपुट देखेंगे, अभी भी एरर है, इको में ही कुछ एरर है, लाइन नंबर 25 में कुछ एरर है। हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ही डॉलर सम को प्रिंट करवाते हैं, ताकि हमारा कोई भी एरर ऐसी ना आए, डॉलर सम, और इस तरीके से काम। और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देंगे ताकि, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आउटपुट आ गया है। आप इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई, रिटर्न x प्लस वाई।
अगर यहाँ पे आप 22 लगा देते तो Ctrl+2 सेव करके आप आउटपुट देखते तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आउटपुट आता। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, अगर हम PHP में डायनामिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंटीजर या कोई भी उसमें अगर आप जावा के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से काम होता। हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर x+y करवाते और उसी वेरिएबल को रिटर्न करते। यहाँ पे हम $sum लेते, $sum के अंदर x+y करवाते इस तरीके से, और सम को हम रिटर्न करते। इस तरीके से हम काम करते। सो हमने अगर मेमोरी की बात करें तो $sum इंटीजर, अगर हमने इंटीजर वैल्यू होगी तो 2 बाइट प्रोसेसर के हिसाब से 2 बाइट कंज्यूम करेगा। और अगर हमारी वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट की बात हो रही है, ये कोई ऑनलाइन कंटेंट पूरा है, इसलिए अगर हज़ारों यूज़र यहाँ पे आएंगे और एडिशन वेडिशन कुछ करवाएंगे तो आप देखेंगे कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी इस 2 बाइट के वजह से। 2 बाइट इट मीन्स 1000 इंटू 2 इट मीन 2000, 2 GB, अराउंड 2 GB के आसपास आपकी मेमोरी कंज्यूम होगी। आपको नहीं पता है हमारे यूज़र कितने हैं, इसीलिए हमें मेमोरी का भी ख्याल रखना पड़ता है, किस तरीके से हम मेमोरी को अब कम से कम यूज़ करें और अच्छे से हमें प्रोडक्टिविटी मिले इस तरीके से। इसीलिए फंक्शन में कई कई बात याद रखनी पड़ती है, और PHP में भी आपको ऐसा सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मेमोरी को लेस कंज्यूम करें और अच्छे से प्रोडक्टिविटी और अच्छे से एफिशिएंसी हमारे प्रोग्राम को दे। सो आई होप आप समझ गए किस तरीके से रिटर्न टाइप काम करता है। सो अगर आपको ये वीडियो में भी ज़रा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं क्या डाउट है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। और अगर अभी तक आपने PHP की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको लाइन में वीडियो मिले। सो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।